आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग, आपकी अपनी आवाज़, एक जेती ख़बरनामा। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में कोरोना वबा कोविड-19 की काली आंधी का कहर कम होता नज़र आ रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसों में काबिल लिहाज कमी देखी जा रही है। इतवार की शाम 5:30 बजे तक रियासत तेलंगाना में 2242 नए कोरोना मुस्बित के केसेस दर्ज हुए हैं और वहीं पर 19 अफराद इस वबा से लख्मे अजल हुए हैं। इस बीमारी से 4693 अफराद को मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने के बाद उन्हें दवाखाने से खारिज कर दिया गया है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन केसों के साथ रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद 5,53,277 तक पहुँची है। इनमें से फ़ाल केसों की तादाद 40,459 है। रियासत तेलंगाना में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 103,125 अफराद लख्मे अजल हो चुके हैं, यानी फौत हो चुके हैं। ताज़ा तरीन कोरोना मुस्बित केसेस की ज़िले सतह तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद में 11, भदादरी कुत्तागुड़म में 42, GHMC में 343, जगत्याल में 71, जनगांव में 16, जयशंकर भूपल्ली में 20, जोगुलांबा गढ़वाल में 63, करीमनगर में 165, खम्मम में 123, आसिफाबाद में 13, महबूब नगर में 134, महबूबाबाद में 57, मंचिलियाल में 56, मेदक में 24, मेडचल मलकाजगिरी में 146, मोलगो में 16, कर्नूल नागर कर्नूल में 57, नलगोंडा में 32, नारायणपेट में 23, निर्मल में 7, निज़ामाबाद में 30, पेद्दापल्ली में 50, सिलसिला में 28, रंगारेड्डी में 174, संगारेड्डी में 83, सिद्दीपेट में 54, सूर्यापेट में 63, विकाराबाद में 87, बेनरपति में 55, वरंगल रूरल में 61, वरंगल अर्बन में 27, शहजादरी भुवनगिर में 13 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 15 अय्याम से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे तक सुबह 10 बजे तक यानी 4 घंटों की छूट दी गई है। 10:10 के बाद गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ महकमे पुलिस को हिदायत जारी की गई कि उन अफराद के खिलाफ जो कोविड-19 के खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ज़िला अज़रा के पुलिस इंतज़ामिया को भी इस बात की हिदायत दी गई कि जो शख्स भी कोरोना वबा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के खिलाफ वर्जी करते हुए गैर ज़रूरी बाहर निकलेंगे तो उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा और लॉकडाउन के बाद ही उनकी बाइक या कारों को रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के 4000 केसेस दर्ज हुए हैं। रच्चा कोल्डा पुलिस का बयान। नाज़रीन, हैदराबाद रच्चा कोल्डा पुलिस की जानिब से सड़कों पर लॉकडाउन में नरमी के औकात के बाद भी गैर ज़रूरी गश्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश एम भगवत ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद लोग गैर ज़रूरी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके पास ना ही इजाज़तनामा है और ना ही शनाख्ती कार्ड्स वगैरह है। ऐसा करने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता यौम भी इस सिलसिले में 4000 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इन्होंने लोगों से ख्वाहिश की है कि
लोग अपने घरों में ही रहे, कोविड-19 की खिलाफ वर्जी ना करें, उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें, इस हुजूम में ना निकले, कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद को भी बचाएं और अपने कुंबे को भी बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक दौरान ख़रीदी करें। नाज़रीन, एमरजेंसी हो तो ई पास के लिए अप्लाई करें। जो लोग बिना मास्क के गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाने का इंतबाह दिया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में भी ख़ुसूसी मुहिम के तहत मुख्तलिफ़ महल्ले जात में बाइक रैली निकाली गई और आवाम से अपील की गई है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी बाहर ना निकले और गैर ज़रूरी जो भी बाहर निकलेंगे उन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का ज़िला कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया ने आवाम को इंतबाह दिया है। నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో రెగ్యులర్గా పెట్రోలింగ్ జరుగుతుంది. పికెట్స్తో పాటు బైక్ పెట్రోల్ అండ్ వెహికల్ పెట్రోల్ జరుగుతుంది. మెయిన్ రూట్స్ అండ్ మెయిన్ జంక్షన్స్ అన్ని కూడా పికెట్స్ అండ్ 4-వీలర్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. అలాగే బైలైన్స్ ఏవైతే ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఉంటున్నాయో ఆ ఇంటర్నల్ రోడ్స్లో మనకి పెద్ద వెహికల్స్ లైక్ ఇన్నోవాస్ అండ్ పెట్రోల్ కార్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి సో మేము ఈ 2-వీలర్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. దట్స్ కాల్డ్ బైక్ పెట్రోలింగ్. ఈ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెము బైలైన్స్లో పబ్లిక్ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఆ మూమెంట్ కూడా లేకుండా చేయాలని మేము బైక్ పెట్రోల్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇది 3rd డే. బాగా ఉంది, మంచి స్పందన కూడా ఉంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో మేము చేస్తున్నాము. సో ఆల్ ఆఫీసర్స్ బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వీ గాట్ వెరీ గుడ్ appreciation for this event. So thank you. 26 मई को किसानों का यौम सियाह मनाने का ऐलान, एसडीपीआई की हिमायत। नाजरीन, मुल्क भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने 28 मई 2021 को जमहूरियत के लिए यौम सियाह के नाम से संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की तरफ से किसानों की जद्दोजहद के 6 माह मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एहतजाज का मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इस जिम्मत में एसडीपीआई के कौमी सदर एम के फैजी ने अपने जारी करदा अखबारी बयान में कहा है कि एसडीपीआई कारकुनान और कायदीन उस दिन अपने घरों और महलों में सियाह झंडों के साथ प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर मुजाहरा करेंगे और किसानों के एहतजाज की हिमायत में सोशल मीडिया मुहिम चलाएंगे। एम के फैजी ने मजीद कहा है कि मरकजी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कारपोरेट सेक्टर और कंपनियों को किसानों और मजदूरों की जानों की कीमत पर इस मुल्क के दौलत और वसाइल को लूटने में मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। किसान गुज़िश्ता 6 माह से एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर मुतनाज़ा खेती क़वानीन की मनसूखी और कम से कम सपोर्ट प्राइस MSP को क़ानूनी इस्तेख़ाक़ देने के 2 मुतालबात में शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल के सबब इस एहतजाज में अब तक 500 से ज़्यादा किसानों की हलाकत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हुकूमत किसानों के मुतालबात को सुनने और उसका इदराक करने की जहमत गवारा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज कर रही है और बातचीत के नाम पर सख्त हरदर्मी दिखा रही है, जो कि हिंदुस्तानी सियासत और इंतजामिया के लिए एक दाग है। एसडीपीआई कौमी सदर एम के फैजी ने मजीद कहा है कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरी इंसानियत की रीढ़ की हड्डी है और भारतीय जनता पार्टी का किसानों के एहतजाज पर घमंड और ढोंग का रवैया इंतहाई काबिल मजम्मत है। एसडीपीआई ने मरकजी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत किसानों के मुतालबात को पूरे नहीं करती है तो मुल्क में संगीन नताइज बरामद होंगे। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी जहरीले बीज बोल रही है। ईटी मोहम्मद बशीर IUML
کا صحافتی بیان۔ ناظرین، انڈین یونین مسلم لیگ IUML کے قومی آرگنائزنگ سیکریٹری ET محمد بشیر MP نے اپنے جاری کردہ اخباری بیان میں کہا ہے کہ لکشدیپ ایک خوبصورت سرزمین ہے جہاں 99% سے زیادہ مسلم آباد ہے، اور اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی لکشدیپ میں زہریلے بیجوں کو بو رہی ہے۔ حکومت اب یہاں گونڈا ایکٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر احتجاج کی آوازوں کو دبانے کے لیے ان کے پاس اگر کالے قوانین موجود ہوں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لکشدیپ میں اس کے خلاف سخت احتجاج ہو چکے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت نے لکشدیپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقررہ کردہ پروفائل کھوڈا پٹیل کو جلد از جلد جزیرے میں فرقہ واریت پھیلانے کا کام سونپا گیا ہے۔ لکشدیپ کا ہمیشہ ایک معصوم چہرہ رہا ہے، ایک عظیم تاریخ اور ثقافتی ورثہ بھی رکھتا ہے۔ اس علاقے میں 99% مسلمان رہتے ہیں۔ وہاں گوشت کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آنگن واڑی اور وہاں کے کام کرنے والے ہیلتھ ورکر سمیت مقامی لوگوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ماہی گیری ان کا بنیادی ذریعہ معاش ہے۔ یہاں غیر معمولی باتوں پر ماہی کے خلاف مقدمات درج کرنا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے پور بندرگاہ ان کے لیے سامان خریدنے کے لیے قریب ترین ساحل ہے، اس کے بجائے اسے مینگلور تبدیل کرنے کا مکمل عمل شروع ہو چکا ہے۔ لکشدیپ میں سانپ نہیں ہے، کوئی کوا نہیں ہے، لیکن مرکزی حکومت کے تعاون سے اب سانپ کے کاٹنے کے زہر سے زیادہ فرقہ وارانہ زہر پھیلانے کا کام جاری ہے۔ ناظرین، انڈین یونین مسلم لیگ اس اقدام کی سخت مذمت کرتی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے قومی آرگنائزنگ سیکریٹری نے اختتام میں کہا ہے کہ میں نے مرکزی حکومت کے ذریعے بیوروکریسی کے اس ناجائز عمل کے بارے میں 2013-2021 کو پارلیمنٹ میں متنبہ کیا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ لکشدیپ میں کچھ ایسے اقدام جاری ہیں جس سے حکومت کی پالیسیوں کے تعلق سے کچھ خراب سگنل سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کووڈ-19 کی کالی آندھی کا اثر کم ہوتے جا رہا ہے۔ کورونا وبا کے معاملوں میں کمی آ رہی ہے، ریکوری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 انفیکشن کی رفتار کم ہونے کے درمیان پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2.22 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے 4,454 افراد لقمۂ اجل بنے ہیں۔ ہنوز اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران متاثر ہونے والوں کے مقابلے میں صحت مند ہونے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، جس سے شفا یابی کی شرح 88.69% تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، اسی طرح بہار میں لاک ڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کی توسیع دے دی گئی ہے۔ حکومت بہار نے عالمی وبا کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کو 1 جون تک بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سوموار کو کرائسس مینجمنٹ گروپ CMG کے اجلاس کے فوراً بعد خود سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر اس سے متعلق جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا انفیکشن کی مد نظر 5 مئی 2021 سے 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ ناظرین، امت شاہ نے گردابی طوفان ایاس کی مد نظر صورتحال کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اڈیشہ، مغربی بنگال اور آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ اور انڈمان نکوبار جزائر گروپ کے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ میٹنگ میں آج صبح خلیجی بنگال میں بن رہے گردابی طوفان ایاس سے پیدا شدہ صورتحال اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ناظرین، حکومت تیسری لہر کی تیاری کر رہی ہے۔ کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کمار کیجریوال نے بتایا کہ تیسری لہر کی ممکنہ تیاریوں کے پیش نظر دہلی میں 3 جگہوں پر 2,000 سلنڈروں کے ڈپو بنائے جا رہے ہیں۔
यास तूफान अम्फान तूफान से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने अंदेशा ज़ाहिर किया है कि खलीजी बंगाल में बर्पा यास तूफान जो अगले 2 दिनों यहाँ साहिली इलाकों से टकराएगा वो गुज़िश्ता साल आए अम्फान तूफान से ज़्यादा नुकसानदेह और मुहलिक साबित हो सकता है और ये 72 घंटे तक आफत मचा सकता है। मगरबी बंगाल हुकूमत और NDRF की टीम पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लाखों अफराद को साहिली इलाकों से निकालकर महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। साहिली इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करने की कोशिश की जा रही है। ताहम वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खदशा जाहिर किया है कि यह तूफ़ान अम्फान तूफ़ान से ज़्यादा शदीद और ख़तरनाक हो सकता है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि एहतियात बरतें और तबाही की सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल से काम लें। हुकूमत हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि ये अम्फान तूफ़ान से बड़ा होने जा रहा है। अगर इसकी शिद्दत में कमी आई तो हमारे लिए खुशी का बायस होगा। बड़ी तबाही का खदशा है। हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। तूफ़ान के वक्त अपनी जान को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। माही गिर समंदर में न जाएं। 24 घंटे कंट्रोल रखे रहे कि 72 घंटे बहुत ही सब्र आजमा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खदशा जाहिर किया है कि रियासत के 20 अजला इस तबाही से मुतासर हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि 20 अजला में तूफ़ान जारी रहेंगे। झाड़ग्राम, हावड़ा, हुगली और बर्दवान में भी तबाही हो सकती है। शुमाली बंगाल में भी मौसलाधार बारिश होगी। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में 4000 तूफ़ान मराकज़ तैयार है। इस तबाही से निपटने के लिए रियासत भर में 51 खुसूसी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इमदादी मराकज़ खोल दिए गए हैं। यहाँ 4000 चक्रों मराकज़ और फूड शेल्टर्स तैयार हैं। साहिली इलाके के बाशिंदों को मुंतकिल करने के लिए काम जारी है। जनूबी बंगाल के अजला में मज़ीद नुकसान होगा। ब्लॉक में खातिर ख्वाह रिलीफ स्टाक किया जा चुका है। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने इस तूफ़ान से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत बंगाल को माली इमदाद देने का ऐलान किया है ताहम आंध्रा और उड़ीसा को 600 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान के बावजूद मरकज़ बंगाल को 400 करोड़ रुपए दे रहा है। इस तनाजुर में ममता बनर्जी ने मरकज़ की पर तनकीद करते हुए कहा कि चूँकि बंगाल एक बड़ी रियासत है इसलिए इसको कम हिस्सा मिल रहा है। इससे कबल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यास तूफ़ान से निपटने के लिए 3 रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग बुलाई थी, मगर इस मीटिंग में वज़ीर आला शरीक नहीं हुई। इनकी जगह चीफ सेक्रेटरी अमित शाह की मीटिंग में हिस्सा लिया।